सासंग जी प्यार से बोलना जी। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु चैन साहब बूटा सिंह जी महाराज। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु चैन साहब मेहताब सिंह जी महाराज की। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की। जो बोले तीस बलिहार सर्व संत समाज की। सत्संग जी प्यार से बोलना जी। सत्संग जी प्यार से बोलना जी। सत्संग जी प्यार से बोलना जी। सत्संग जी आज मुझे ये कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज यहाँ पर कल्याणपुर में निराकारी जागृति मिशन की जो शाखा है उसके जो हमारे प्रमुख हैं श्रीमान हेमलाल जी, उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हमारे बहुत ही आदर मान के और सम्मान के योग्य डॉक्टर महेश चंद्रा जी, जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इतने दूर से चलकर यहाँ पर शरीक हुए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आज प्यारे प्यारे बच्चे नई नई पोशाकें पहनकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर शरीक हुए हैं। सो मेरे समक्ष बैठी हुई मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ जगदीश सिंह चेयरमैन निराकारी जागृति मिशन एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरक्षा मिशन भारत नारायणगढ़ अंबाला हरियाणा से मुझे भी यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज हम निराकारी जागृति मिशन की जो कानपुर की जो शाखा है उसके तत्वावधान में परम पूजनीय भारत रत्न संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता और भारत के भाग्य विधाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वीं जो जयंती है उसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए हम यहाँ पर सब शरीक हुए हैं। सो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो परिचय है वो मेरे ख्याल में किसी चीज का मोहताज नहीं है। वो एक ऐसी महान शख्सियत है जिसके बारे में एक बच्चे से लेकर नौजवान से लेकर बूढ़े से लेकर और एक देश से लेकर सारा जो विश्व है वो उनके बारे में भली भांति जानता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर में पूजनीय पिता राम जी के घर और माता भीमा भाई के घर हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से और निराकारी जागृति मिशन के समस्त श्रद्धालुओं की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि ऐसी माता को शत शत हमने प्रणाम करना है। हम शत शत प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, जिन्होंने ऐसे से महामानव को जन्म देकर हमारा ही नहीं सारे जो विश्व का सम्मान बढ़ाया है। सो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जैसे ली, आप सबको पता है, आप सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं,
कि उनको जो क्लास होती थी जिसमें वो पढ़ते थे उसमें भी सबसे पीछे बिठाया जाता था और उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन जिसको परमेश्वर चाहे, जिसको मालिक खुद ही चाहे, जिसको ऊंचा उठाना चाहे, तो उसको फिर नीचा कोई नहीं दिखा सकता है। और इसका जीता जागता जीवंत जो प्रमाण है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत सासंग जी अनेकों विरोधाभास सहे, अनेकों तरह से उनको अपमानित किया गया, जगह जगह पर उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन बाबा साहब एक ऐसी महान शख्सियत थे कि सारे विरोधाभासों को सहते हुए, अपमान को सहते हुए, तरह तरह के जो उनके जीवन में जो कष्ट आए उनको सहते हुए उन्होंने जो अपना लक्ष्य, जो उन्होंने शिक्षा लेने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, अपने जीवन में संकल्प किया था, निरंतर उसकी तरफ वो बढ़ते रहे। बाबा साहब ने जीवन पर्यंत इतना संघर्ष किया कि आज तक उनके बराबर कोई भी सारे विश्व में आज तक कोई भी इतना शिक्षित इंसान नहीं हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सासंग जी कि कोई 2-4 डिग्री नहीं, बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल की। और आज के समय में तो अगर कोई 32 डिग्री ले भी ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारे सुख हैं, सुविधाएं हैं। परंतु ये एक बहुत ही स्मरणीय विषय है और एक बहुत ही हम सबके लिए प्रेरणादायक विषय है कि इतनी मजबूरियों के सहन करते हुए, इतने विरोधाभासों को सहन करते हुए बाबा साहब के अंदर कोई ऐसी क्या विशेष सासंगति शक्ति थी जो उनको अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा उनका ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ रहा। बाबा साहब ने किसी विशेष जाति को नहीं, किसी विशेष धर्म को नहीं, किसी विशेष वर्ण को नहीं, किसी विशेष संप्रदाय को नहीं, अपितु सारे भारत का जो सिर ऊंचा किया है, जो सारे भारत को सम्मान दिया है, वो ऐसे तो संसार में अनेकों धर्म ग्रंथों की और अनेकों प्रेरणादायक ग्रंथों की रचना हुई, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ बाबा साहब ने हमें जो ग्रंथ दिया है, यानी कि जो भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है, इससे श्रेष्ठ दुनिया में कोई भी ग्रंथ नहीं है। बाबा साहब ने अथक प्रयास करके इस भारत के संविधान की रचना करने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए। इतने दिन तक बाबा साहब दिन रात अथक प्रयास करके उन्होंने इस सारे मसौदे को तैयार किया और फिर इसको एक फाइनल टच दिया, यानी कि इसको फाइनल रूप दिया। सो ये हम समझ सकते हैं और ये बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज हमें सबको, सारे भारतवर्ष को बाबा साहब के ऊपर गौरव है, जिन्होंने सारे भारत का सिर सारे विश्व के अंदर ऊंचा किया है और मान और सम्मान दिलाया है। बाबा साहब को भारत रत्न ही नहीं, आज हम उनको विश्व रत्न कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत की शान को सारे भारत में ऊंचा किया है। और यहां तक कि उनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक भी कहा जाता है। ज्ञान का प्रतीक मतलब सारे विश्व के अंदर अगर कोई ज्ञानी पुरुष हुआ है, जिसको सबसे ज्यादा कोई बुद्धिजीवी इंसान हुआ है, विद्वान हुआ है, तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए हैं। इसलिए जो भारत के प्रेसिडेंट हुए बराक ओबामा जी, उन्होंने ये बात कही है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियत यहां पर अमेरिका में होती तो हम उसकी पूजा करते। लेकिन ये भारत का शासन, यदि मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा कि एक ऐसा महामानव जो भारत की धरा के ऊपर प्रकट हुआ
और जिसने भारत के लिए हर एक वर्ग के लिए, जो उत्थान के लिए हर एक वर्ग के लिए अथक प्रयास करके उन्होंने जो सम्मान दिया, जो मान दिया, उसका कोई उदाहरण नहीं है। विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नारी का मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विशेष नारी को अधिकार देकर नारी उत्थान के लिए जो काम किया, आज तक सारे विश्व में कोई भी ऐसा राजनेता नहीं हुआ, कोई भी इवन की ऐसा धर्मनेता भी नहीं हुआ जिसने नारी उत्थान के लिए इतना अधिक प्रयास किया हो। आप अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो उसमें नारी को वो दर्जा नहीं दिया जाता था। संविधान जब लागू हो उससे पहले नारी को वो दर्जा नहीं दिया जाता था, नारी को हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसी शख्सियत हुए हैं जिन्होंने नारी को एक विशेष सम्मान दिया है और ये कहा है कि जो नारी है वो समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर नारी ना होती तो हम एक सभ्य समाज की कभी भी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसका जो श्रेय है वो नारी को ही जाता है कि जिसने बड़े बड़े महामानवों को जन्म दिया, ऋषियों को जन्म दिया, तपस्वियों को जन्म दिया, योगेश्वरों को जन्म दिया, तपेश्वरों को जन्म दिया, राजनेताओं को जन्म दिया और धर्म नेताओं को जन्म दिया। तो इसलिए शासन जी, एक नारी के बिना हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस बात की तरफ जो ध्यान दिलाया है वो परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही दिलाया है और नारी को इतना मान और सम्मान दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें दी है वो हमारे विशेषकर जो है शासन जी वो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारे जीवन का जीने का मूल है, जो हमारे जीवन का जीने का आधार है। अधिकारों के बिना हम एक अच्छे जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर देखेंगे तो उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आप विस्तार से अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ सकते हैं। विशेषकर आर्टिकल 14 में 14 आर्टिकल में जो बताया गया है उसमें विस्तार से बताया गया है और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 में यह बताया गया है कि समता समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 में ही दिया गया है। हमें समता और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, 14 से लेकर 18 तक ये हमें समता और समानता का अधिकार दिया गया है। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार, हम अपने आप में स्वतंत्र हैं कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, जो भी धर्म हमें अच्छा लगता है, जिसकी मान्यताएं अच्छी लगती हैं, जिसकी शिक्षाएं अच्छी लगती हैं, वो हम अपना सकते हैं। राइट टू एक्सेप्ट द रिलीजन, कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये भी हमें स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जो दिया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार हम किसी भी भाषा को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी भाषा शैली को अपना सकते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र की स्वतंत्रता को हम अपना सकते हैं। और ये समता और समानता में ये बताया गया है कि हम मानव सब एक हैं। यही जो है, इसी बात को हमारे संतों महापुरुषों ने भी कहा है कि हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। अव्वल अल्लाह नूर पाए, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, लोग को भ्रम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर्ण रहे सब ठाई। हम एक जाति से भिन्न हो सकते हैं, धर्म से भिन्न हो सकते हैं, वर्ण से भिन्न हो सकते हैं, संप्रदाय से भिन्न हो सकते हैं, पूजा पद्धतियों से भिन्न हो सकते हैं, योग युक्तियों से भिन्न हो सकते हैं, संसार की मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से हम सब एक हैं।
तो जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संदेश दिया है, यही हमें हमारे संतों ने भी यही संदेश दिया। और दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, चाहे इंसान किसी भी क्षेत्र में काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट जो जीवन का जो उसका एस्पेक्ट है वो है शिक्षा, एजुकेशन। और इसीलिए उन्होंने 3 बातों के ऊपर बड़ा विशेष करके जोर दिया है कि सबसे पहले जो जीवन का बीज मंत्र है, सबसे जो जीवन को उत्थान करने का, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, वो शिक्षित बनना है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एजुकेट, यूनाइट एंड स्ट्रगल। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहला जो मंत्र है वो एजुकेट होना है, शिक्षित होना है, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि अपने बच्चों को मंदिरों में जाने की बजाय उनका रुख जो है वो स्कूलों की तरफ मोड़ो, कॉलेज की तरफ मोड़ो, यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ो। जैसे जब मंदिरों में घंटियां बजती हैं तो वहां पर हम जाते हैं, वहां पर जाके इंसान क्या सीखता है? मूर्खता सीखता है, बेहुदी बातें सीखता है, डिफरेंसेस सीखता है, तरह तरह की पूजा पद्धतियों के, तरह तरह के भगवान के देवी देवताओं के आधार पर डिफरेंसेस सीखता है। और जब स्कूल की घंटी बजती है, जब हमारे बच्चे वहां पर जाते हैं, वहां पर शिक्षा सीखते हैं, शिक्षा लेते हैं, और जिसको पढ़कर वो अच्छे अच्छे पदों के ऊपर आसीन होते हैं। आज आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें अच्छी अच्छी शिक्षा लेकर ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन है। IAS, IPS, राजनेता, धर्मनेता, इवन की भारत का राष्ट्रपति भी जो है वो नारी शक्ति रही है। सो इससे हमने ये समझना है साथ संगत जी, चाहे नर है, चाहे नारी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई काम करता है, उसके लिए शिक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपको डॉक्टर साहब बता रहे थे, अपना डॉक्टर महेश चंद्रा जी बाबा साहब की एक इक्वेशन अपना बता रहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और ये सच बात है। जो शिक्षित इंसान होता है वो कभी भी अपना मस्तक नीचे करके नहीं जीता है। जो शिक्षित इंसान है, जहां से भी गुजर जाता है, वो वहां पर अपने कुछ ना कुछ पद चिन्ह छोड़ जाता है। और वो इस चीज की परवाह नहीं करता कि लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं या लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, क्योंकि जो इंसान अच्छे मार्ग पर बढ़ेगा, अच्छे मार्ग पर प्रशस्त होगा, अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम करेगा, तो लोग उसकी तो सांस हंसी उड़ाएंगे, उसका विरोध करे ही करेंगे, क्योंकि विरोध उसी का ही होता है जो अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। सो इसलिए ऐसी महान शख्सियत थे बाबा साहब। लेकिन अब हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको हमने नोट करना है और अपने जीवन में उसको शासक जी हमने अपने जीवन में अपना यानी कि वैसे ही जीवन हमने यापन करना है, जहां पर हम अपने अधिकार मांगते हैं। वेयर देयर आर योर फंडामेंटल राइट्स, बिसाइड्स योर फंडामेंटल राइट्स देयर आर फ्यू फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो अटैच्ड विद द फंडामेंटल राइट्स। जहां आपके अधिकार हैं वहां पर आपकी कुछ ना कुछ मौलिक ड्यूटीज भी हैं। तो जब हम अपने ड्यूटीज करेंगे, जब हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो हमें हमारे अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे। हमने अगर अपनी ड्यूटीज नहीं की और हम यही सोच के बैठे रहे कि हमें अपने अधिकार मिल जाए, हमें सबसे ज्यादा अधिकार मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सो हमने ज्यादा से ज्यादा अपने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज करनी चाहिए। व्हेन वी विल डू आवर फंडामेंटल ड्यूटीज, so then we need not to think about our fundamental rights. Your fundamental rights will automatically come to you automatically. Fundamental rights आपके अधिकार आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। इसलिए ज्यादा जोर हमने अपने कर्तव्य की तरफ देना है। बाबा साहब का यही हमें संदेश है और आज हमने इस संदेश को अपने जीवन में धारण करना है। अगर अब तक नहीं किया है तो आज के बाद में हमने इसको अपने जीवन में धारण करना है। अपनी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? अपने प्रति भी हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, समाज के प्रति भी हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, अपने देश के प्रति भी हमारी कुछ ड्यूटीज हैं। जैसे
उदाहरण के तौर पर जो हमारा नेशनल जो एंथम है, जो राष्ट्रीय गीत है और जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसका मान और सम्मान करना ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरा, अपने देश की रक्षा और अपने देश के हित के बारे में सोचना ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और अपने आप को शिक्षित बनाना और दूसरों को शिक्षित बनाने की प्रेरणा देना ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अपने धर्म को मानना और दूसरे के धर्म को अपने से भी ऊपर करके मानना ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसलिए जहां पर हमारे फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार है वहीं पर हमारी मौलिक कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो इसलिए साथ संगत जी, और ज्यादा ना कहते हुए, आप सब बुद्धिजीवी हैं, बाबा साहब के संविधान को आपने पढ़ना है, क्योंकि जिसने संविधान नहीं पढ़ा है तो मैं समझता हूं उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और जिसने संविधान पढ़ा है उसने समझो दुनिया के सारे विषय पढ़ लिए हैं। क्योंकि संविधान के अंदर आपको हर एक तरीके की शिक्षा मिलेगी, खासकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की शिक्षा मिलेगी। सो आज जितनी भी आप मातृशक्ति आई, मैं सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि आपने अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा देनी है, क्योंकि आप जो भूमिका निभा सकते हैं समाज के अंदर वो मेरे ख्याल में और कोई नहीं निभा सकता है। क्योंकि बच्चों की सबसे पहले जो गुरु होती है वो माता ही होती है। सो आज जैसे हमारे बच्चे हैं जो भौतिकवाद की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनको उस दिशा से हटाकर हमने अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ उनका रुख मोड़ना है। और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान करने वाली है, खासकर जो मातृशक्ति है उनके लिए मैं कह रहा हूं। वैसे तो हमारी सबकी ये ड्यूटी है, लेकिन जो मातृशक्ति कर सकती है वैसा अपना जो दूसरा कोई ये रोल प्ले नहीं कर सकता है। अपने बच्चों को एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ में आध्यात्मिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। अब आज जैसे हमारे बच्चे कह देते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी ना होती तो आज हम जिस महामानव की आज जयंती मना रहे हैं, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने भी 32 डिग्री हासिल करने के बाद में और विश्व रत्न को प्राप्त करने के बाद में, सारे विश्व में रुतबा प्राप्त करने के बाद में, इन्होंने भी सासंग जी आध्यात्मिक ज्ञान को महत्वता दी है। वो एक अलग बात है कि उन्होंने महात्मा बुद्ध की शिक्षा को अपनाया है, क्योंकि बाबा साहब ने सारे धर्मों का अध्ययन किया। जितने भी उस समय में धर्म प्रचलित थे, सारे धर्मों का बाबा साहब ने अध्ययन किया। और आपको अगर एक बुक पढ़ने के लिए मिले तो आपने वो जरूर अपने जीवन में पढ़नी है। उस बुक का नाम है रिलीजियस अप्रोच ऑफ बाबा साहब। तो बाबा साहब ने सारे धर्मों का अध्ययन किया, सारे धर्मों की शिक्षाओं का अध्ययन किया, सारे धर्मों की मान्यताओं का अध्ययन किया। लेकिन बाबा साहब ने जो और किसी धर्म को नहीं अपनाया, क्योंकि हर एक धर्म में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज देखी जो वो नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, स्टडी की। जो वो चीज बौद्ध धर्म में जो चाहते थे वो उनको वो चीज बौद्ध धर्म में मिली। क्योंकि हर एक इंसान जो अध्यात्म वेता होता है उसकी अपनी अपनी इच्छा होती है कि मेरा जो पथ प्रदर्शक है, मेरा जो स्पिरिचुअल गाइड है, मेरा जो आध्यात्मिक गुरु है वो ऐसा होना चाहिए। अपनी अपनी मान्यता होती है, अपनी अपनी इच्छा होती है। कुछ लोग किसी धर्म को मान्यता देते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ को मान्यता देते हैं। वो लोग ऐसे गुरु को अपनाएंगे जो पूजा पाठ करना सिखाता है। कुछ लोग देवयान मार्ग को मान्यता देते हैं, वो ऐसे गुरु की शरण में जाएंगे जो देवयान के मार्ग में बता सकता है। कुछ लोग ऐसे जो आध्यात्मिक जो पद्धति है उनको अपनाना चाहते हैं जिसमें रिद्धियों सिद्धियों को, करामाता को और चमत्कारों को महत्वता दी जाती है, तो वो लोग ऐसे गुरु के शरण में जाते हैं। लेकिन जहां तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात है, उन्होंने इन सब चीजों से परे उठकर वो ये जानना चाहते थे कि वो परम तत्व क्या है जिसके सहारे से ये सारा यूनिवर्स पैदा हुआ है।
वो ऐसी कौन सी हस्ती है जो इस सारे के सारे यूनिवर्स को, सारे ब्रह्मांड को एक सिस्टमेटिकली ढंग से, एक व्यवस्थित तरीके से अपने आप स्वतः चला रही है। सो जो उनकी इच्छा थी सासंग जी, और हम सबकी भी यही इच्छा होनी चाहिए। हमने कारणों का जो महाकारण है, जिसको परम तत्व कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, अपने अपने नामों से कुछ भी कह रहे हैं, हमारी भी यही इच्छा होनी चाहिए कि हमने जो परम तत्व है, परमेश्वर है, परमात्मा है, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो कुछ भी आप अपने नामों में पुकार रहे हैं, ऐसी कोई परम चैतन्य सत्ता है, ऐसी कोई परम सत्ता है जिसके सहारे से, जिसकी कृपा से, जिसकी देखरेख में ये सारा जो यूनिवर्स है, ये सारा ब्रह्मांड है, इसकी जो कर्म है, क्रियाएं हैं, एक्शन है, रिएक्शंस हैं, जो कुछ भी इसके अंदर हो रहा है, इसको कोई ना कोई सुपरनेचुरल पावर अपने तरीके से व्यवस्थित कर रही है। सो इसलिए जो बाबा साहब की जो सोच थी वो बहुत ही उच्च कोटि की सोच थी। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान की बात थी और लौकिक ज्ञान की और अक्षर ज्ञान की बात थी सासंग जी, अक्षर ज्ञान भी बाबा साहब ने उच्च कोटि का लिया। आज तक सारे विश्व के अंदर कोई भी इंसान आज तक 32 डिग्री हासिल नहीं कर सका है। और जो ज्ञान बाबा साहब ने महात्मा बुद्ध के शरण में जाकर प्राप्त किया और जो श्रेष्ठता अध्यात्म में प्राप्त की, वो भी सासंग जी मेरे ख्याल में किसी ने भी आज तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी सोच हो, चाहे वो लौकिक ज्ञान की हो, चाहे वो एकेडमिक ज्ञान की हो, चाहे वो शिक्षा की हो और चाहे वो दीक्षा की हो, हमारे जीवन में शिक्षा का होना और शिक्षा के साथ साथ में दीक्षा का होना दोनों जरूरी है। सबसे ज्यादा शिक्षा का होना हमारे जीवन में जरूरी है, उससे भी ज्यादा दीक्षा का होना हमारे जीवन में जरूरी है। क्योंकि शिक्षा से हमारा जो संसारिक जीवन का उत्थान होता है, लौकिक जीवन का उत्थान होता है, लेकिन शिक्षा के सहारे नहीं, हमने अपना अलौकिक जीवन का उत्थान भी करना है। क्योंकि शिक्षा, जितनी भी हमारी उपाधियां हैं, उपलब्धियां हैं, वो सब आपको मुबारक हो, लेकिन उसके साथ साथ में आपने दीक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। सो हमारा शिक्षा से लौकिक जीवन का विकास होगा और दीक्षा से हमारा अलौकिक जीवन का विकास होगा। सो हमारे जीवन में शिक्षा अति जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी दीक्षा है। शिक्षा और दीक्षा दोनों हमारे जीवन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, और जब तक हमारे जीवन में दोनों एस्पेक्ट पूरे नहीं होंगे, दोनों हमारी आंखें नहीं खुलेगी, दोनों आंखें हमारी जब नहीं खुलेगी, तो तब तक हमारे जीवन का बाहर का और अंदर का रूपांतरण नहीं होगा। तो इसलिए शासन जी अपने जीवन को धन्य करने के लिए, लौकिक जीवन को धन्य करने के लिए, अलौकिक जीवन को धन्य करने के लिए, बाहर का रूपांतरण करने के लिए, अंदर का रूपांतरण करने के लिए, आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का जो 132वीं जो जयंती हम यहाँ पर निराकारी जागृति मिशन की जो शाखा है कानपुर में, कल्याणपुर में हम ये मना रहे हैं। आज हमने यही संकल्प लेकर यहाँ से उठना है। मैं सबसे यही आह्वान करना चाहूंगा, यही बेनती करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा के बारे में, दीक्षा के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, उसके साथ साथ में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में जो हमने उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान रखे हैं, वो हमने शासन जी उनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के संविधान को, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिसके अंदर हमें जीवन के लौकिक और अलौकिक जीवन के उत्थान के लिए जो जो भी प्रावधान रखे हैं वो सब आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आपने अपने आप स्वयं और अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जो हमारी संतान है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही हमारा आने वाला भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, हमारे भारत का भविष्य है, सारे के सारे विश्व का भविष्य हमारे बच्चे हैं। तो हमने अपने बच्चों को संविधान को पढ़ने की के लिए जरूर कहना है, खुद भी पढ़ना है और अपने बच्चों को भी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो रचित संविधान है उसको शासन जी हमने
अच्छी तरीके से पढ़ना है। और किताबें हम पढ़ें, लेकिन साथ साथ में हमने हर रोज अगर हम संविधान का एक चैप्टर भी पढ़े, खासकर अपने फंडामेंटल राइट्स को जरूर पढ़े, अपने अधिकारों की तरफ तो हमने जरूर सचेत होना है, क्योंकि जब तक अधिकार की तरफ हम सचेत नहीं होंगे तब तक हमें वास्तविकता का पता नहीं चलेगा। सो आज बाबा साहब की 132वीं जयंती पर हम सब, खासकर मैं शासक जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए और अपनी सारी निराकरी जागृति मिशन की जो हमारी कार्यकारिणी है, जो हमारे यहाँ के सक्रिय सदस्य हैं, उन सब की तरफ से यहाँ पर आए हुए जितने भी महानुभाव हैं सबको लख लख बधाई देता हूँ, लख लख। और ये भी आह्वान करता हूँ कि हमने बाबा साहब के द्वारा बताए गए मार्ग पर, उनकी शिक्षाओं पर हमने चलना है और हमने अपने जीवन को धन्य करना है। इन शब्दों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपने आज की जो यहाँ की जो बाबा साहब की शिक्षाओं के ऊपर सभी ने अपने अपने जो विचार रखे, अनुभव रखे, आपने वो शांतिप्रिय ढंग से सुने। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूर्ण आशा है कि आप स्वयं पहले आप और फिर अपने बच्चों को उनके ऊपर चलने की जो प्रेरणा देंगे और उनको सचेत करेंगे, तभी हमारा और आपका जीवन धन्य होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।